हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ अ चाइल्ड। बेबी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या क्या इसमें स्टेजेस होते हैं, किस किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है कंप्लीट रिप्रोडक्शन, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, उसकी हेल्प से जब न्यू इंडिविजुअल बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। उन दोनों का फ्यूजन होता है और उससे क्या बनता है? जायगोट। जायगोट फर्दर डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है फीटस में, और ये जो फीटस है वो फाइनली क्या बनता है? बेबी। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस पूरे डेवलपमेंट का, फ्यूजन का, ये कितने मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स का होता है। या फिर अगर हम इसको डेज में करते हैं तो ये होता है कंप्लीट 280 डेज। एंड कितने वीक्स होते हैं? मिनिमम 37 वीक्स, राइट। नाउ हम देखते हैं कि ये स्टार्ट कब होता है। अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में इसका डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है पुबर्टी यानी कि अडल्सेंस एज में। जब इंडिविजुअल 11 10 से 15 ईयर की एज में होते हैं तब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर होते हैं वो डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो वन बाय वन हम देखेंगे। तो फीमेल्स में 10 to 14 ईयर्स की एज में होता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, बट नाउ ये और भी अर्ली हो जाता है 9 से 12 ईयर एज में ही। इसको हम बोलते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट है उसमें शिफ्ट हो गया है, वो अर्ली हो जाता है टाइम से भी जल्दी। नॉर्मली पहले 10 to 14 ईयर्स था, बट अब 9 से 12 ईयर में ही ये चेंजेस देखे जाते हैं। इसमें क्या होता है? जो फीमेल है उसकी बॉडी में ओवा, जो फीमेल एग होता है वो रिलीज होता है, जिसको ओवुलेशन बोलते हैं। साथ ही साथ फीमेल हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद क्या होता है? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, और जो यूट्रस ऑफ वेजाइना है उसका साइज इंक्रीज होता है। इसके साथ बॉडी में हेयर ग्रोथ होती है। नाउ मूविंग ऑन टू मेल पार्ट। मेल में क्या होता है? ये 11 to 15 ईयर्स इसकी एज होती है। एंड इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ जो मेल है उसकी टेस्टिस और पेनिस की ग्रोथ होती है। उनकी जो वॉइस होती है वो डीप और हार्श हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है मेल बॉडी में? टेस्टोस्टेरॉन। ये हार्मोन्स बेसिकली पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मेल और फीमेल हार्मोन होते हैं, तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। और क्या क्या होता है? एडम्स एप्पल्स की ग्रोथ होती है मेल्स में, और उनकी भी बॉडी में हेयर ग्रोथ होती है। और बियर्ड और जो मॉस्टेच यानी कि मूछें होती हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नाउ हम वन बाय वन एक एक करके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसमें क्या होता है? टेस्टिस होती है, जो कि 2 होती हैं, दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। स्क्रोटम क्या होता है? जो मेल बॉडी होती है उसके आउटर साइड में एक सैक बोल सकते हैं, यानी कि पाउच की तरह होता है। वो बॉडी से बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो उसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है। तो जब वो 2 डिग्री कम होता है तो ये जो कोल्ड टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए। तो टेस्टिस में क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं। ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद ये रखना है कि यहाँ पे स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में। नाउ डक्ट्स होती हैं जो कि जो ये स्पर्म्स बने हैं उनको बाहर तक लेके आने में हेल्प करती है। तो ये डक्ट्स होती हैं एपिडाइडमिस, स्पर्म डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट।
इसके साथ साथ क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड होते हैं, कुछ ग्लैंड होते हैं जो कुछ चीज़ें सिक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म्स को बाहर आने में हेल्प करता है। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? सबसे पहला होता है सेमिनल वेसिकल, जो कि स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? सेमेन रिलीज करता है जो कि वाइट मिल्की फ्लूइड होता है। नाउ बात करते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? अल्कलाइन सिक्रेशन करता है। ये अल्कलाइन सिक्रेशन करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो फीमेल वजाइना होता है उसमें एसिड प्रोडक्शन होता है, जिससे कि जितने भी स्पर्म्स होते हैं जो वो फीमेल वजाइना में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेल बॉडी में अल्कलाइन सिक्रेशन होती है जो कि वजाइना के एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ना हम बात करते हैं बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की, जिसे काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये 2 स्मॉल ग्लैंड होते हैं। ओवेड बोलने का मतलब है कि जो इनकी शेप होती है वो ओवल होती है, एग की तरह होती है। ये क्या रिलीज करते हैं? ल्यूब्रिकेंट, जिससे कि जो स्पर्म्स हैं जो वो फीमेल वजाइना में एंटर करते हैं तो वो इजीली एंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ल्यूब्रिकेंट, जो कहाँ से रिलीज होता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से। देन वी हैव नेक्स्ट ऑर्गन जो कि है पेनिस। पेनिस क्या होता है? सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये हेल्प करता है स्पर्म्स को फीमेल वजाइना में ट्रांसफर करने में। साथ ही साथ क्या होता है पेनिस में? जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम में मेल्स में इरेक्शन हो जाता है, बिकॉज जो पेनिस है वो ब्लड से फिल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। जो मेल सिक्रेशन होती है, सेमेन जिसे हम बोलते हैं, वो सिंगल इजैकुलेशन में 2 to 3 ml ड्रॉप्स इसकी रिलीज होती हैं। एंड इसमें कम से कम 200 से 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, यानी कि 2 to 4 बिलियन स्पर्म्स होते हैं एक सिंगल इजैकुलेशन में, जो कि सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स में ही होते हैं। नाउ हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सबसे पहले ओवरीज। ओवरीज अगेन 2 होती हैं, एंड इसमें क्या होता है? जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वो ओवम या फिर जो ओवा होता है जिसे फीमेल एग बोला जाता है वो प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनके क्या काम होता है? जो एस्ट्रोजन होता है वो तो एग के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो यूट्रन के जो यूट्रस होता है उसकी जो यूट्राइन वॉल्स होती है उसके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। देन हम बात करते हैं ओविडक्ट की। ओविडक्ट अगेन जैसे मेल्स में डक्ट्स थी स्पर्म्स को बाहर लाने में, वैसी जो ओवम बना है उसको यूट्रस तक ले जाने के लिए डक्ट्स होती हैं, ओविडक्ट। ये 2 इन नंबर होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये डक्ट्स, 12 सेंटीमीटर। इनके दूसरे नाम है फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। ये क्या करती है? ट्रांसफर करती है ओवम को यूट्रस तक। देन अगेन नेक्स्ट ऑर्गन है यूट्रस। यूट्रस कैसा होता है? पीयर शेप का होता है। इसकी डायमेंशन है 7 into 5 सेंटीमीटर। ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका जो अपर वाइड पोर्शन होता है, जो यूट्रस होता है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो जो इसका ये अपर वाइड पोर्शन है, ये इसके अंदर ओविडक्ट्स आती हैं, और जो नीचे का पोर्शन है इसको नेक बोलते हैं या फिर सर्विक्स। ये क्या करता है? इसी के अंदर जो बेबी है वो डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तो ये उसको प्रोटेक्ट और नरिश करता है। देन बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना क्या करता है? स्पर्म्स को रिसीव करता है थ्रू मेल पेनिस। ये मस्कुलर होता है, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, हाईली इलास्टिक होता है, बिकॉज इसी के थ्रू जो बेबी है उसका बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। और जो इसकी ओपनिंग है उसकी ओपनिंग में एक स्मॉल डेलिकेट लेयर होती है जिसको हाइमन बोलते हैं। इसको वर्जिन नॉट भी बोलते हैं यूजुअली, बिकॉज जब फीमेल फर्स्ट टाइम सेक्स करती है तो ये जो उसकी लेयर है वो ब्रेक होती है और उसको ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग। बट यूजुअली क्या होता है कि ये जो लेयर है वो अगर कोई फीमेल हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है तो रप्चर हो जाती है। आजकल तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज होती है, तो ये रप्चर हो जाती है इवन बिफोर द सेक्स। तो उस टाइम पे ब्लीडिंग नहीं होती फीमेल जब फर्स्ट टाइम सेक्स करती है। सो
इसलिए nowadays virgin knot का concept doesn't exist. Then last में there are external organs होते हैं फीमेल की बॉडी में. ये external organs क्या होते हैं? वल्वा, लेबिया माइनोरा, ये बेसिकली फीमेल के जो वर्टिकल लिप्स बोले जाते हैं इनको. पहले तो दो स्मॉल लेयर्स होती हैं. ये बेसिकली जो फीमेल के मसल्स होती हैं यहाँ पर, फ्लैश बोलते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं. सो जो स्मॉल होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबिया मैनोरा, और जो लार्जर होते हैं उसको हम बोलते हैं लेबिया मैजोरा. जैसे कि फीमेल मेल बॉडी में स्क्रोटम होता है उसी की तरह होते हैं. ये आउटर साइड पे होते हैं क्योंकि देन उसके बाद क्लिटोरिस का क्या काम होता है? ये हाईली सेंसिटिव होता है एंड ये मेल पेनिस की तरह होता है एंड ये भी इरेक्टाइल एक्टिविटी शो करता है जब इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है. दैट इज वाई ये बहुत ही सेंसिटिव होता है. और ये जो एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन है उसका अपर मोस्ट पार्ट हम बोल सकते हैं वो होता है. नाउ हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क करती है. तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, मेनार्क और मेनोपॉज. मेनार्क बेसिकली क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 13 इन फीमेल्स, तो उस स्टार्ट को हम बोलते हैं मेनार्क. और जब ये ख़त्म होता है फीमेल्स में, जब वो 49 ईयर्स की हो जाती है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो हम उसको बोलते हैं मेनोपॉज. आर्क का मतलब होता है स्टार्ट और पॉज का मतलब होता है स्टॉप. राइट. नाउ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 4 फेजेस होते हैं. कौन कौन से फेजेस होते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज. क्या क्या होता है इन फेजेस में हम देखेंगे वन बाय वन. तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें क्या होता है? ब्लड का डिस्चार्ज होता है जिसको हम मेंसेस भी बोलते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कि मेंसेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ़र्क होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल तो जो ये पूरे कंप्लीट 28 डेज की साइकिल होती है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. बट अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल फेज या फिर मेंसेस की, तो ये एक इसका छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें कि ब्लीडिंग होती है फीमेल वजाइना में. इसमें होता क्या है कि जो यूट्रस है उसकी जो इनरमोस्ट लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो रप्चर हो जाती है एंड जिसकी वजह से ब्लड का डिस्चार्ज होता है. और जब ये स्टेज खत्म होती है तभी फीमेल जो ओवरी होती है उसमें न्यू एग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज. एग का डेवलपमेंट होगा एंड एस्ट्रोजन रिलीज होता है जिससे कि ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है. और साथ ही साथ एस्ट्रोजन रिलीज होने की वजह से जो यूट्रस होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है, यानी कि जो सेल्स है वो डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन. एंड ये प्रोलिफिकेशन इसलिए होता है ताकि जो एग है जब वो फर्टिलाइज होगा तो एम्ब्रियो बनने के बाद वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है. इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. तो एम्ब्रियो अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है एंड ये किसकी वजह से करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है. देन बात करते हैं थर्ड फेज, ओवुलेटरी फेज. इसमें क्या होता है? एलएच एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से रिलीज होता है. जैसे ये हार्मोन रिलीज होता है और बहुत हाई अमाउंट होता है इसका 13 to 14 डेज पर, उस टाइम पे जो ओवा है, जो फीमेल एग है, वो रिलीज हो जाता है ओवरी से और वो आके यूट्रस की तरफ ट्रांसफर होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, ओविडक्ट में आ जाता है. तो इस टाइम पर बोलते हैं दिस इज द मोस्ट फेवरेबल टाइम फॉर कंसेप्शन, बिकॉज अगर इस टाइम पर जो एग और स्पर्म है जब वो फ्यूज करेंगे तो वो जायगॉट बन जाएगा. इसीलिए इस टाइम पर हाई चांसेस होते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है. देन अगर हम बात करें, एक और हार्मोन रिलीज होता है एफएसएच जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये क्या करता है? जो डेवलपिंग फॉलिकल या जो एग है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है. देन लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज. ये सबसे बड़ा फेज होता है जो कि 15 से 28 डेज तक चलता है पूरा. इसके अंदर क्या होता है कि जो एग है या फिर उसको, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो वो एम्प्टी फॉलिकल नाम से जाना जाता है
अब ये जो एम्प्टी फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटम एक येलो कलर का बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो आप उसको रिमूव करना होगा बॉडी से, तो वो कॉर्पस ल्यूटम में चेंज हो जाता है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। अब जो ये स्टेज होती है, यानी कि जब एग रिलीज होता है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में आता है। अगर वो फर्टिलाइज होता है तो वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद वो यूट्रस में जाएगा, उसका इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, बेबी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो एग है वो डीजनरेट होने लगता है और वो ओविडक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है। और यूट्रस में ऑन दी अदर एंड क्या होता है कि जो यूट्रस में जितना भी सेल्स का डेवलपमेंट हुआ था, डिवाइड हुए थे, वो सभी वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं होगा, बेबी नहीं फॉर्म होगा। तो ये सब कुछ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग के थ्रू फीमेल वेजाइना से बाहर आ जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में एंड कैसे डेवलपमेंट होता है मेल फीमेल बॉडी में ओवम का, जो जायगोट है फर्टिलाइज है उसका कैसे डेवलपमेंट होगा। तो फर्टिलाइजेशन के दूसरे नाम है कॉपुलेशन, मेटिंग और कॉइटस। इन नामों से भी इनको जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना तक जाते हैं एंड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में बेसिकली एक लोकेशन होती है एम्पुलरी इस्टमिक रीजन, वहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है। और जो मेल स्पर्म है वो स्विम करते हुए अपने टेल्स की हेल्प से ओविडक्ट इस लोकेशन पर आते हैं एंड वो जो फीमेल एग है उसके साथ फ्यूज करते हैं, जिससे कि जायगोट बनता है। जो ये मेल स्पर्म है वो किस रेट से स्विम करते हैं वो है 1.5 mm पर मिनट। इस रफ्तार से बहुत सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो ओविडक्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं। कहाँ से आते हैं? वेजाइना से ओविडक्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं वो। सो क्या होता है कि जो ये मेल स्पर्म है इनको जो फीमेल वेजाइना है वो सप्रेस करता है, क्योंकि उसमें एसिड रिलीज होता है। तो ओनली फ्यू, सिर्फ कुछ ही जो स्पर्म्स होते हैं वो ओविडक्ट तक आ पाते हैं, बाकी के वहीं पर जो यूट्रस का पाथवे होता है वहीं पर डेड हो जाते हैं। होता क्या है कि जब मेल स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं तो वो कुछ दिनों तक अलाइव तो रह सकते हैं, लेकिन जो उनकी फर्टिलाइजिंग पावर है वो लिमिटेड होती है। सिर्फ 1 से 2 डेज तक ही वो फर्टिलाइजेशन पावर को होल्ड कर पाते हैं। और एक टाइम पे कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? 200 to 400 मिलियन। दैट इज़ कि जो बहुत सारे जो हॉर्मोन्स हैं स्पर्म्स हैं वो लूज हो जाते हैं मिडवे में ही। सिर्फ कुछ ही जो हार्मोन स्पर्म्स हैं वो इस रीजन तक आ पाते हैं और फ्यूजन करते हैं। सो इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत बोल सकते हैं हार्ड कंपटीशन होता है स्पर्म्स के बीच में। होता क्या है, जो मेल है उसमें कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स एंड वाई। फीमेल में होता है एक्स एंड एक्स। तो जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो गर्ल चाइल्ड बनता है। एंड अगर वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो बॉय चाइल्ड बनता है। एंड जब ये फॉर्मेशन होता है तो ये जो जायगोट बनता है वो 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड, इसको बोलते हैं डिप्लॉयड 2n जायगोट, जिसमें कि टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। नाउ इसका कैसे डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।